हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निधि हेयर। तो आज हम रैपिड एनर्जी अपडेट करने जा रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो मैं पहले ही बता देती हूँ, एक जनरल रीडिंग है, सारी बात का आपके साथ रेजोनेट नहीं करेंगी, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू वेरी मच। 10 of swords. Knight of swords. Four of swords. एयर एलिमेंट बहुत ज्यादा आ रहा है, swords आ रहे हैं काफी, बहुत मुझे हैवी सी भी इंटेंस सी एनर्जी की वाइब मुझे गेट हो रही है। 3 of wands, नाउ फायर एलिमेंट। ओके, ये दो कार्ड्स लेना चाहूंगी। 10 of wands एंड टेम्परेंस। Two more cards please. No, ये 3 cards हैं. I just need 2 cards. 2 more cards. Okay, 3 of cups. Okay. And last card please. Okay, Empress. एम्प्रेस। चलिए अब हम बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक क्या है? ओके, 10 ऑफ कप्स। सी 10 ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक। 10 ऑफ कप्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी। ओके, 10 ऑफ कप्स। तो इसे हम साइड पे रख लेते हैं, इसे बाद में देखेंगे। 10 ऑफ कप्स। तो सी व्यूअर्स, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स है, उनके माइंड में, हर्ट में इस टाइम क्या चल रहा है। तो या 10 ऑफ सोर्ड्स, उनको ऐसा लग रहा है कि आई थिंक यहाँ पे कुछ लोग सेपरेशन में हैं और कुछ लोग बात कर भी रहे हैं। ठीक है, चाहे आप सेपरेशन में हैं, चाहे आप बात कर रहे हैं, उनको ऐसा, उनके अंदर ऐसा लग रहा है उनको कि आप उन्हें धोखा दे रहे हैं। आपने उनसे कोई बातें छुपाई हैं, आप उन्हें धोखा दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, तो अब वो उसके लिए बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं। अब वो नाइट ऑफ सोर्ड्स हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं, बट ऐसा नहीं होगा कि अगर वो आपके पास आते भी हैं, आते ही आपके एकदम से एक स्वीट सी बातें स्टार्ट हो जाएंगी। कुछ बातें वो क्लियर करना चाहते हैं। अगर आपने उन्हें हर्ट किया था, किसी इंसान ने उनके ऊपर काफ़ी शक करके कुछ ना कुछ आपकी ड्रामा क्रिएट हुआ, सिचुएशन ड्रामेटाइज हो गई, तो उसकी वजह से वो आपको छोड़ दिया, आप भी साइलेंट हो गए, वो भी साइलेंट हो गए। कुछ लोगों के लिए ऐसा है, बट से यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स है, वो आपके पास आना चाहते हैं बहुत रैपिडली। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जब वो आएंगे तो कुछ पहले आपकी फिर से बहस हो सकती है, ड्रामा क्रिएट हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि उन्हें कुछ बातें क्लियर करनी है। अभी वो गुस्से में है, विद द 4 ऑफ सोर्ड्स दे नीड सम टाइम एंड स्पेस। अभी वो एकदम से नहीं आएंगे, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में है कुछ टाइम के बाद आएंगे। और वो रात को आपके बारे में बहुत सोचते हैं, हो सकता है उनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, स्पेशली करियर के विद रिस्पेक्ट टू। अगर आप इस कार्ड को देखें तो इसकी वजह से या कुछ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, वो कुछ टाइम बाद आएंगे। अगर उन्हें आपको धोखा दिया और आपको छोड़ के, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स भी हैं, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, थर्ड पार्टी है यहाँ पे, बट तो फिर वो अभी उन्हें उनका कर्मा मिल गया है, उन्हें रियलाइज हो चुका है, वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स किसी के लिए फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, किसी के लिए करियर प्रायोरिटाइज हो सकते हैं, जैसे 4 ऑफ सोर्ड्स से भी है, या इसके हाथ में एक बुक है। 4 ऑफ सोर्ड्स काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी बताता है, फैमिली की हो सकती हैं, करियर की हो सकती हैं, किसी ना किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बट सी वो वापस आएंगे।
लेकिन अभी थोड़ा टाइम लेंगे, उन्हें स्पेस चाहिए, वो गुस्से से बाहर आना चाहते हैं, वो सब वो ड्रामा भूलना चाहते हैं, उसके लिए स्पेस चाहिए। उसके साथ साथ उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए, और उन्हें अभी कुछ उनके काम हैं कुछ, वो अभी वो उनकी तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। तो सी एम्प्रेस, सी कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, वो ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत बहुत ज़्यादा बहुत ऑथेंटिक हैं, बहुत अच्छे हैं आप, मैं आपको डिज़र्व नहीं करता, मैं बहुत पीछे हूँ आपसे। 3 ऑफ कप्स, जब वो आपको दूसरी ऑप्शंस के साथ, हो सकता है आपके पार्टनर के पार्टनर के पास ऑप्शंस भी काफ़ी रही हों, जब वो आपके ऑप्शंस के साथ कोरिलेट करते हैं तो वो ये देखते हैं कि जो उनकी ऑप्शंस हैं वो आप उनसे बहुत बेटर हो, आप ऐसे हो। ये फेमिलियर एनर्जी है जिसको मैं अपने घर वालों से मिलवा सकता हूँ, घर वालों से मिलवा सकता हूँ, उनसे इसकी बात करवा सकता हूँ, तो ऐसी एनर्जी है, राइट। टेम्परेंस, सी वो चाहते हैं अभी आप उनके लिए वेट करें, और वो अभी इसको सी यहाँ पे टेम्परेंस है, वो चाहते हैं कि आप उनके लिए वेट करें, वो भी आपके लिए वेट कर रहे हैं। बट सी अगेन 4 ऑफ सोर्ड्स एंड टेम्परेंस, 4 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाइड बाय टेम्परेंस। तो सी अभी उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने पहले बोला वो उनकी तरफ फोकस कर रहे हैं, आपकी तरफ अभी नहीं आ रहे हैं, और अपने सक्सेस करियर की तरफ फोकस कर रहे हैं। मुझे भी 555 भी दिखा, तो आपकी सिचुएशन चेंज होने वाली है विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स। और वो चाहते हैं कि जो टाइम ये सेपरेशन का टाइम चल रहा है, ये टाइम में बेसिकली आप दोनों ये टाइम काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज करें अपने ऊपर वर्क करके, अपने करियर के ऊपर। तो या 10 ऑफ वैंड्स, हो सकता है उनके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, फैमिली की या किसी और फैमिली की, लाइक कई बार होता है ना किसी के, जैसे कोई फैमिली में चाचा वगैरह एक्सपायर हो गया या कोई ताया वगैरह, तो वो उनकी फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, या समथिंग लाइक दैट। किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, खुद के ऊपर उनकी फैमिली की काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, उनकी फैमिली की काफ़ी आशाएं हो सकती है कि हाँ दूसरे का बच्चा ये कर गया, वो कर गया, तुम हमारे लिए क्या कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट। या वो सोचते हैं होंगे खुद ही कि मुझे पहले अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है। हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो, मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, तो मुझे पहले आप सेटल होना है, जब मैं आप कुछ बन जाऊँगा तभी मैं इस एम्प्रेस को डिजर्व कर पाऊँगा, और तभी मैं इसके पास जाना चाहता हूँ। तो या अगर कोई थर्ड पार्टी में था भी तो थर्ड पार्टी से वो निकल आए हैं, ठीक है। 3 ऑफ वैंड्स, वो आपको एक ड्रीम की तरह देखते हैं। हो सकता है मुझे कुछ स्पेसिफिक मैसेज कुछ लोगों के लिए आ रहा है, आपने बोला हो कि मेरा ऐसा ड्रीम है फॉरेन जाने का, मैंने अपनी इस जॉब के बाद, इस इतने टाइम के बाद, इस स्टडी के बाद, जो भी बोला होगा मतलब कि मैंने फॉरेन चले जाना है, तो वो भी देखते हैं कि क्या वो, आई थिंक कुछ लोग यहाँ पे जो नो कॉन्टेक्ट में, काफ़ी टाइम से नो कॉन्टेक्ट में, क्या वो चली तो नहीं गई, क्या उसने उस साइड पे काम करना तो नहीं स्टार्ट कर दिया, क्या कई ऐसे, या फिर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसकी वजह से आप में और स्पेस आ गई है, इसकी वजह से भी वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपके से ट्रैवल करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, बट अभी वो कुछ चीज़ों में अटके हुए हैं। पहले वो उन्हें रिजॉल्व करना चाहते हैं, फिर आपको वो परमानेंटली अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं, बिकॉज एम्प्रेस जो है ये परमानेंटली अपनी लाइफ में लेके आना, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे। और 3 ऑफ वैंड्स से बेसिकली मुझे यही लग रहा है कि वो ये देख रहे हैं कि कहीं आप उनसे बहुत दूर तो नहीं चले गए हैं, कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे के गए हो सकते हैं, लेकिन अभी वो ये देख रहे हैं कि आप उनसे बहुत दूर तो नहीं चले गए, या फिर वो ये देख रहे हैं कि आप जैसे एक इंसान बादल में है, आपकी ड्रीम्स डिज़ायर्स बहुत बड़े हैं, आप अच्छी फैमिली से हो सकते हैं, आप एम्प्रेस है और वो ज़मीन पे हैं, तो क्या मैं इसे छू पाऊंगा, क्या मैं इसे अचीव कर पाऊंगा। ये पेज ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आ रही कि वो ऐसे देखते हैं कि जैसे ये एक ड्रीम है, मानो ड्रीम कम है, और वो इस ड्रीम को ट्रू करना चाहते हैं। ओवरऑल एनर्जी 10 ऑफ कप्स हैं, तो सी 10 ऑफ कप्स से क्या है हमारे पास, वो आपके साथ ही अपना घर बसाना चाहते हैं, फ्यूचर बसाना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स, 10 मीन्स होल कंप्लीशन का नंबर है, वो आप अभी अलोन फील कर रहे हैं विद द 4 ऑफ सोर्ड्स, वो आपके साथ कंप्लीट फील करते हैं, लेकिन और करेंगे भी। अभी उन्होंने पेशेंस रखी हुई है, बिकॉज कुछ और बातें हैं जो उन्हें रिजॉल्व करनी है, तो इसलिए। तो या जिनके साथ रेजोनेट की है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस मैं ऐसे ही लव रीडिंग्स बनाऊंगी आगे भी, जो रैपिड एनर्जी अपडेट्स होंगे, शॉर्ट वीडियोस, लाइक इतनी लेंथी नहीं होंगी, बट या सो या